हम जमीन फारूकी से बात करते हैं। जमीन, कल भी वही बात थी, फुल कोर्ट बनाया जाए, आज तो बाइकआउट ही कर दिया गया। जब ये बात क्लियर हो गई कि नहीं कानूनी नुक्ते दिए जा सकते, दलाइल उस तरीके से नहीं दिए जा सकते कि भाई फुल कोर्ट क्यों बनाया अदालत, फिर अदालत ने ये भी कहा कि आप ये बताइए कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है हमें उस पर बात करनी है। ये मामला 63A की तशरीह का है ही नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, आज भी इधर उधर की बातें करने के लिए और डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए आए वकला और पे बाइकआउट कर दिया? बहुत शुक्रिया सुमैया और मुदस्सिर। अनोखे अनोखे लाडले हैं तो खेलन को चांद तो मांगेंगे ना। वही मामला है, उसी नौइयत का केस है, वही जजेस हैं, दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं, सेम केसेस हैं और उसमें एक के ऊपर एतमाद था जिसकी वजह से इनको गवर्नमेंट मिली और एक सूबे में इनकी गवर्नमेंट को छोड़ दें, इनका वज़ीर आला जाता है तो इनको एतमाद नहीं है। ये बड़े शर्म और अफसोस की बात है और ऐसा लगता है ये सब के सब तत्ते तव्वे के ऊपर बैठे हैं। आप अगर बगौर इनके ट्वीट्स का जायजा लें, छोड़ दें क्या कुछ कोर्ट के बाहर हो रहा है, हमें पता है क्या कुछ ये करना चाह रहे हैं और किस तरह के इल्जामात लगाकर मोअज़्ज़ज़ अदलिया और जजेस के ऊपर ये सियासी शहादत चाहते हैं। लेकिन जरा इनके ट्वीट्स का जायजा लीजिए। मरियम नवाज कहती हैं फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है, खौफ। किसको खौफ है? खौफ आपको है हुकूमत जाने का, खौफ आपको है डिलीवर ना करने के बाद आवाम से फेंटा खाने का। क्या किया है आप लोगों ने पिछले 3 महीने में? आज डॉलर 248 को हिट कर रहा है, आप बाहर जाएं मिल नहीं रहा। वैसे तो इंटरबैंक में 233-32 तक चल रहा है लेकिन मिल ही नहीं रहा, एलसी नहीं खुल रही है आपकी। हालात ये हो गए मुल्क के, आप स्टेबलाइज नहीं कर पाए इकोनॉमी की। इसहाक डार से ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक साइंटिस्ट आपके पास था नहीं, मुल्क से बाहर बैठे हैं। क्या अब फिर से बीमार पड़ गए हैं क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है उनकी वापसी का कोई चांस नहीं है? आप जिस नैरेटिव के ऊपर आए थे, जो आपकी पार्टी का मंशूर था, आपने किया क्या है? और ये सारे के सारे 6-7 लोगों का टोला जिनमें 3-4 का कोई स्टेक नहीं है पंजाब के अंदर। असलम भुतानी हो गए, अमल वली खान हो गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, इनका कोई स्टेक नहीं है पंजाब में। ये ऐसे ऐसे बयानात दे रहे थे और मुल्क के एक पॉपुलर लीडर के अगेंस्ट आप बाकायदा जहर उगल रहे थे कि उसको हम नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि आपने बराह रास्त धमकी दी और उसके बाद आप ख्वाजा सवाद रफीक साहब का ट्वीट चेक करें। मैं तो इनको बस सिर्फ जाकर चेक कर रहा हूं कि ये अगर मगरिब के किसी थर्ड क्लास इलाके में बैठकर भी हुकूमत करते हुए किसी को इस तरह के गंदे और नाजेबा इशारे के साथ जुमले कसते तो मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट के चक्कर में तायात नाअहली होती है इनकी। इक्तदार रहे ना रहे, सियासत बचे ना बचे, इंसाफ का दोहरा मयार, कबूल ना मंजूर ना तस्लीम, ना इंसाफी की भड़कती आग बुझाकर जियो। और फिर वही इशारा जो अता तारड़ साहब ने पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर मेंबर पंजाब असेंबली ना होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हाथ में पकड़कर दिखाया था, वो वाला इशारा दिखाते हुए इनको हल्की सी भी शर्म नहीं आई और ऊपर से कहते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है। बेटा अगर आप होते ना वेस्ट में, आप किसी मुअज़्ज़ब मुआशरे के अंदर होते तो अब तक कंटेम्प्ट के चक्कर में पूरी पार्टी फारिग थी आपकी। ये मजाक बना रखा है इन्होंने। और मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी आप देखें सीधा सीधा केस है, चाहे तो 5 मिनट के अंदर फैसला दे सकते हैं। उन्होंने सबको सुना है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। आज भी वो उन दलाइल के ऊपर बहस करने के लिए वो कह रहे हैं कि वेयर इज द डिप्टी स्पीकर। एक ही सवाल 19 मरतबा 4 जय्यद वकला से, चारों के चारों जवाब देने में नाकाम। तो अलमिया हो सकता है। और फिर उन्होंने आपको पूरा मौका दिया, कोई जल्दी नहीं की, अभी फिर 2:30 बजे आने लगे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज वेकअप कॉल फॉर PMLN कि वो आप अपनी इस जो भी उन्होंने पॉलिसी अपना रखी है उसको रिविजिट करें, क्योंकि उनको सियासी शहादत मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाली। अगर मिलने वाली होती। आपने बड़े अहम नकात के हवाले से मामला उठाए कि किस तरह से अभी तक भी वो चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए बात करी। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। आज आपने प्रोसीडिंग देखी, कल का तो मामला जो गुजरा, आज आते ही फिर वो बायकॉट के मामला थे, लेकिन इस वक्त भी सवाल एक है, उस सवाल की जानिब क्यों नहीं आया जा रहा? जो हुकूमती वकला हैं, जो उनके इत्तेहादियों के वकला हैं, क्या वजूहात आपको लगी इस सवाल की जानिब क्यों नहीं आ रहे? बड़े सीनियर वकील हैं। सर उसका जवाब ही नहीं है। वो सवाल की तरफ तो जब आए उसका कोई जवाब हो, कोई दिफा हो, कोई ऐसी ठोस वजह हो। वो सिर्फ जज साहबान के ऊपर इसलिए खड़े हुए कि वो जवाब नहीं दे सकते, वो बाउंड अप कोड ऑफ कंडक्ट है। और क्योंकि ये एक बेहयाई का तुर्रा इम्तियाज है कि जज साहब नहीं है उनके ऊपर चढ़े
ताकि अपनी मर्जी के फैसले ले। इनके सामने मौके रखे हैं, इनके पास तो भी फैसल साहब हार रहे हो। अच्छा जी, फैसल साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी फैसल साहब हमें सुन नहीं पा रहे और हम भी उन्हें सुन नहीं पा रहे, तो रिकनेक्ट कर लेते हैं, फैसल साहब को रिकनेक्ट करते हैं क्योंकि उनसे सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हमें करने हैं। जो कानूनी नुक्ते हैं जो देने हैं दलाइल, हुकूमती इत्तेहाद के वकला ने वो दे नहीं पा रहे हैं, बाइकआउट भी कर दिया और फिर वही बात वही करदान जो कल थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अदालत ने बार बार एक ही बात की कि फुल कोर्ट बनाया जा सकता है लेकिन आप बताएं तो किस नुक्ते बनाया जाए, दलाइल तो दें, सवालात के जवाबात तो दें। तो सवालात के कोई जवाबात नहीं है और सिर्फ एक ही नुक्ते बात की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला ये है ही नहीं। वो जो सवालात कल 19वीं मरतबा पूछे गए, 19 बार चीफ जस्टिस ने एक ही सवाल पूछा, उसके बाद आज भी वही सवाल पूछा, ना ही कल जवाब दिया गया ना ही आज जवाब दिया गया। बाइकआउट तो किया गया लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया है मौजिज़ अदालत की जानिब से कि आप नजर सानी कर लें इस बात पर, क्योंकि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। तो अमीन अब्बास, एक तो ये चीज़ है कि बड़ी अच्छी बात है कि आप जो भी बात करें, आगे जो भी जमील बात करते कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लेकिन अदालत कानून और आइन की रोशनी में ही फैसला देगी, दोनों फरीक़ैन को सुनेगी। अदालत ने ये वाज़े कर दिया है और ये भी वाज़े कर दिया कि आप नज़रसानी कर लें, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए फुल कोर्ट हम तो खैर देखते हैं, चूंकि सीखते हैं। इंतहाई माजरत अमीर, मैं आती हूँ आपकी जाने। फैसल चौधरी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, जरा पहले उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब लेती हूँ। फैसल साहब आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो वो सवालात किए गए, एक तो उसकी बात ही नहीं की जा रही, जवाब नहीं दिए जा रहे, फुल कोर्ट का मुतालबा। सर दूसरी ये 63A की तशरीह का मामला, जिस पर अदालत ने कहा कि ये मामला 63A की तशरीह का है ही नहीं, तो क्या कहा अदालत ने सर, और क्या सवालात वही उठाए गए जो कल उठाए गए थे? नहीं देखिए, उनका तो जवाब ना देना का तो बिल्कुल सिंपल बात है ना, उनके पास कोई डिफेंस नहीं है, कोई ठोस वजह नहीं है, ना ही इसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है कानूनी तौर पे, जवाब भी नहीं पैदा किया कोई इसका दिया जा सकता। ये जो सारा काम हुआ है वो तो एक नेकेड किस्म की वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की जो इन्होंने की है, वो तो सस्टेन नहीं करेगी। फुल कोर्ट वाला मामला इन्होंने कल जजेस साहबान के ऊपर चढ़ाई की और ये जत्थे बना के इनका ख्याल ये था कि जज साहबान जो है इससे मरूब हो जाएंगे और हमारी मर्जी का बेंच बनेगा, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जज साहबान को प्रवोक करें, दूसरी पार्टियों को प्रवोक करें और अदालत में माहौल ऐसा करें जिससे ये केस लंबा हो। और क्योंकि जज साहबान ने भी कल तामुल से सुना, आज की जो प्रोसीडिंग है उस पर कुछ सवालात थे जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने जो एक जजमेंट इन्होंने अपने दिफा में एक ही पेश की, तो उसके ऊपर आज जो है वो सैर हासिल बहस हुई और ये पता चला कि जिस जजमेंट को रिलाय कर रहे हैं वो 63A के मौजू पे है ही नहीं। वो 21वीं तरमीम की बहस थी जो हुई और उस वक्त खत्म हो गई और उसमें 63A एक एज ए पासिंग रिमार्क आया। खैर वो एक टेक्निकल और लीगल बहस है, नाजरीन को बोरियत से बचाने के लिए कि जो आज अदालत ने सुबह सवाल उठाए उनका अली जफर साहब ने, हमारी टीम ने, हमने उनका एक भरपूर जवाब दिया है, एक तरीके उनको मुतमईन किया है और कोर्ट जो है वो अब उन्होंने कहा है दूसरी साइड को कि आपने सुना है, सो यू कम फॉरवर्ड, अगर आपके पास कोई ऐसा कोई आर्गुमेंट है तो आप आइए, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके पास क्योंकि कोई ऐसी दिफा में चीज नहीं है तो वो उसे राय फरार ही इख्तियार करेंगे। अच्छा, आज मुमकिन तौर पर फैसला आ जाएगा क्योंकि कह दिया अदालत ने, केस में अब कुछ नहीं रहा गया, अगर आज फैसला नहीं आएगा तो मुझे ताज्जुब। अच्छा, दूसरी बात ये कि नजरसानी का मौका भी दे रही है अदालत कि वकला को कि जी आप नजरसानी का मौका होता है जी। नजरसानी जो है वो तो एक राइट है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने रिव्यू करना है जाके कर ले। उसमें तो रिव्यू की तो सिंपल सी 2-3 ग्राउंड होती हैं, वही जाके हम देते हैं और नॉर्मली 99% रिव्यूज सही। राइट, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी, कानूनदान भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।